सोचिए, धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पर पहुंचने का मतलब है आसमान को छू लेना। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। आज लाखों लोग इस पर्वत पर चढ़ने का सपना देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब ना आधुनिक तकनीक थी, ना सैटेलाइट मैप्स, ना जीपीएस और ना ही आधुनिक उपकरण, तब इंसान ने इस मौत के पहाड़ को जीतने की ठानी। साल था 1953। दुनिया अभी अभी युद्ध से उबरी थी और इसी समय दो इंसान, एक नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे और दूसरे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी, इतिहास रचने के लिए निकल पड़े। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में इंसान इतनी ऊंचाई को जीत सकता है या ये सिर्फ मौत को न्योता देना था? आइए जानते हैं वो अमर कहानी जिसने पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाया कि कोई भी सपना असंभव नहीं होता। माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर ऊंची यह चोटी हमेशा से इंसान को अपनी ओर खींचती आ रही है, पर 1950 के दशक से पहले तक यह जगह मौत की घाटी कही जाती थी। 1924 में जॉर्ज मेलोरी और एंड्रयू इरविन जैसे महान पर्वतारोही यहाँ अपनी जान गंवा बैठे। कई अभियानों ने कोशिश की, लेकिन हर बार बर्फीली आंधी, ऑक्सीजन की कमी और खतरनाक खाइयां इंसान को पीछे ढकेलती रहीं। फिर 1953 में ब्रिटिश एवरेस्ट अभियान बनाई गई। इस टीम का मकसद था हर हाल में इस चोटी पर झंडा फहराना। टीम में कई दिग्गज पर्वतारोही शामिल थे। उनमें से दो नाम एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे का था। एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के एक साधारण मधुमक्खी पालक थे, लेकिन दिल में आग थी पहाड़ों को जीतने की। तेंजिंग नोर्गे नेपाल के एक शेरपा जिसने अपनी जिंदगी पहाड़ों के बीच बिताई थी। यह कई असफल अभियानों के हिस्सा रह चुके थे, पर हिम्मत कभी नहीं हारी। दोनों की मुलाकात जैसे किस्मत का लिखा हुआ था। एक तरफ हिलरी की जिद और दूसरी तरफ तेंजिंग का अनुभव। यही जोड़ी आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। मार्च 1953 अभियान शुरू हुआ। पहले पहुंचना था बेस कैंप तक। बेस कैंप यानी वो जगह जहां से असली परीक्षा शुरू होती है। यहाँ से रास्ता बर्फीली दीवारों और दरारों से होकर गुजरता है। ऐसी दरारें जिनमें गिरने का मतलब सीधा मौत। टीम ने एक एक करके बेस कैंप बनाए। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, ऐसे ही करते करते ऊपर चढ़ते गए। हर कदम पर खतरा था। ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, ठंड हड्डियों को जमा रही थी। कई बार ऐसा लगा अब और नहीं हो सकता, लेकिन हिलरी और तेंजिंग हर मुश्किल को पार करते रहे। आखिरकार अभियान प्रमुख जॉन हंट ने फैसला किया, चोटी तक पहुंचने का आखिरी मौका सिर्फ दो लोगों को दिया जाए। वो थे एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे। 28 मई 1953 की रात हिलरी और तेंजिंग 8,500 मीटर की ऊंचाई पर अपने छोटे से तंबू में बैठे थे। बाहर बर्फीली आंधी थी, अंदर सिर्फ एक ख्वाब, कल सुबह सूरज के साथ एवरेस्ट को जीतना। सुबह 4 बजे उन्होंने अपनी अंतिम चढ़ाई शुरू की। ऑक्सीजन सिलेंडर मुश्किल से चल रहे थे, हर कदम पर सांस फूल रही थी। और तभी आया हिलरी स्टेप, 40 फुट ऊंची सीधी लंबी चट्टान जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। हिलरी ने रस्सी बांधी, पूरी ताकत से चढ़े और आखिरकार उस बाधा को भी पार कर लिया। तेंजिंग ने उनके पीछे पीछे चढ़ाई पूरी की। अब उनके और चोटी के बीच सिर्फ 100 मीटर का रास्ता बचा था। 29 मई 1953 सुबह 11:30 बजे आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सपना पूरी मानवता ने देखा था। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को छू लिया था। हिलरी ने तेंजिंग की तस्वीर खींची। तेंजिंग ने बर्फ पर मिठाई और पूजा का प्रसाद चढ़ाया और फिर दोनों ने झंडा लहराकर दुनिया को संदेश दिया, इंसान कभी हार नहीं मान सकता। उन्होंने सिर्फ 15 मिनट ही वहां बिताए, क्योंकि ऊपर ज्यादा देर रुकना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन उन 15 मिनट ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जब वे बेस कैंप लौटे, पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने एडमंड हिलरी और जॉन हर्ट को सर की उपाधि दी। तेंजिंग नोर्गे को भारत और नेपाल दोनों देशों से सम्मान मिला। आज भी जब कोई एवरेस्ट पर चढ़ता है तो वो हिलरी और तेंजिंग की इस पहली चढ़ाई को याद करता है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह सपनों, साहस और दोस्ती की कहानी भी थी। हिलरी ने बाद में कहा था, हमने एवरेस्ट को नहीं जीता, एवरेस्ट ने हमें अपनाया। तो ये कहानी उस दिन की जब इंसान ने पहली बार आसमान की ऊंचाई को छू लिया। क्या आपको लगता है आज की आधुनिक तकनीक के बिना ये काम करना लगभग नामुमकिन था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।